प्रातः शुभम मंगलम भवती। भगवती भागीरथी महारानी माता गंगा के श्री पावन चरणों में देवाधिदेव महादेव अकारण करुणावरुणालय लोक लोकाध्यक्ष त्रिभुवनपति कृपा मूर्ति वात्सल्य मूर्ति प्रेम मूर्ति करुणा मूर्ति दयानिधि दया सागर देवताओं द्वारा आराधित पूजित वंदित जीवन में सुख आनंद करने में सक्षम महादेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कि आप सभी भक्तों के जीवन में अत्यंत आनंद रहे, आह्लाद रहे, प्रसन्नता रहे, प्रफुल्लता रहे, समृद्धवान जीवन हो, सुखी जीवन हो, ऐसी कामना करता हुआ आज प्रातःकालीन सत्संग सत्र की बेला पे भगवान विघ्नहर्ता के चरणों में शब्द रूपी पुष्प समर्पित करते हुए आगे के क्रम को बढ़ाया जाएगा। श्रीमद्गणेशं जगदम्बिकांचम श्रियं श्रियां देवनदीं च विष्णु सत्यं श्रियं मोदकमञ्जुहस्तं गोपालबालं हनुमन्तमीरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजम् सुरासुरैर्वन्दित दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारेण सदा नराणम्। माता गंगा हम सभी के ऊपर खूब कृपा करें, खूब दया रहे, कृपा कर रही हैं। लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करने के बाद एक पल भी बिना थके, बिना हारे, बिना रुके, बिना प्रमाद में आए, बिना आलस्य में आए, बिना भ्रमित और बिना भय के निरंतर भीषण गिरकंदराओं से गुजरती हुई, पहाड़ियों से बड़े बड़े चट्टानों को ध्वस्त करती हुई माता गंगा सागर को मिलने के लिए अपूर्ण माणव मचल प्रतिष्ठा समुद्र मापा प्रविशंत यद्वत् तादत्तो कामाया प्रविशन्ति सर्वे सा शांति मापनोति ना काम कामी। गंगा मैया कहाँ जा रही हैं? जहाँ पे समुद्र है, और समुद्र को गंगा, यमुना, कावेरी, रिंद, रिहिंद, व्यास, झेलम, सतलुज, नर्मदा और बेतवा और घाघरा और झेलम और नील नदी, इनसे कोई आशा अपेक्षा नहीं है। कोई उसके जीवन में महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है कि नदियाँ मुझ में मिले आके, और आनंद के साथ में भगवान का यजन, चिंतन, आराधन, बंदन करता, आनंद में रहता, तो गंगा ऐसी महान और श्रेष्ठ और पवित्र नदियाँ समुद्र को परिपूर्ण किया करती हैं। नाम्भोधृतथामेति सदाम्भोभिक्ष पूर्यते आत्मा तु पात्रतानेयां पात्रतायन्ति संपदाम्। यदि हम सभी लोगों को जीवन में सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, आनंद चाहिए, तो अपने अंदर काबिलियत, योग्यता, परिपक्वता, दक्षता माने पात्रता को डेवलप करना पड़ेगा, पात्रता को विकसित करना पड़ेगा, पात्रता का सृजन पहले करना पड़ेगा। क्योंकि सुख अगर आ गया तो कहाँ रुकेगा? उसके लिए स्थान तो चाहिए। जब हम किसी मेहमान को, किसी अतिथि को, किसी अभ्यागत को, किसी सगे संबंधी को, स्वजन परिजन को, इष्ट मित्र को जब घर में हम आमंत्रित करते हैं तो हम घर में स्वच्छ करते हैं और बैठने की जगह बनाते हैं। जगह बनाते क्यों है कि ताकि आ करके वो सुखपूर्वक, आनंदपूर्वक और सम्मान और गौरवपूर्वक बैठ सके और हमारी भी मर्यादा बनी रहे।
और हमने तमाम मेहमानों को आमंत्रित कर लिया। घर में जगह नहीं है, कोई बैठका नहीं है, दोबारा चौबारा कहीं नहीं है, तो मेहमान भी एक आध घंटे रुक के चला जाएगा, क्या पता बाहर ही से लौट जाए। तो सबसे पहले हमारे हृदय में पात्रता बननी चाहिए कि सुख समृद्धि शांति संयम सदाचार आह्लाद आनंद को हम कहाँ पे स्थान देंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि मंधिबा मन्नते बालो, आपके अंदर वो पात्रता अगर डेवलप हो जाएगी तो एक जो नेचुरल प्रोसेस है, एक जो प्राकृतिक नियम और सिद्धांत और सूत्र है कि वो सुख समृद्धि स्वतः चल के आपकी तरफ आने लगेगी। नाम्भोधिर तथामेति सदाम्भो भिक्षपूर्यते आत्मा तु पात्रता नियाम पात्रताम यन्ति संपदाम। जो संपदाएं हैं वो एकदम सैद्धांतिक रूप से प्राकृतिक रूप से आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, आकर्षित होंगी और आपके जीवन में आएंगी। माँ गंगा की हम बात कर रहे थे। गंगा माँ किसको भरती है? समुद्र को, किसी छोटे मोटे गड्ढे को, किसी छोटी मोटी झील झरने नदी सरोवर को नहीं। क्योंकि गंगा जी को कौन रख सकता है? गंगा को कौन अपने में समाहित कर सकता है? गंगा को कौन अपने में विलय कर सकता है? गंगा के प्रभाव को कौन अपने आप में रोक सकता है? तो समुद्र ही है जो गंगा महारानी के वेग को अपने में बिना विचलित हुए, बिना उद्वेलित हुए, बिना हर्ष और राग के, बिना द्वेष और भय के गंगा को अपने आप में समाहित कर लेता है। इसीलिए माता गंगा लगभग 2500 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके लाखों करोड़ों लोगों को जीवन देती हुई, सुख समृद्धि देती हुई, अन्न धन देती हुई गौमुख से गंगा महारानी की यात्रा शुरू होती है। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड का कुछ हिस्सा और बंगाल में माता गंगा गंगा सागर में समुद्र से मिल जाती है। तो हम कह रहे थे कि आपके अंदर अगर पात्रता होगी, मंदिर के बाहर सैकड़ों याचक बैठते हैं, भिक्षुक बैठते हैं और सारा दिन याचना करते हैं, बाबू बाबू भैया बाबू 2 रुपये दे दो, 5 रुपये दे दो, परंतु शाम तक 100-200 रुपये उनके पास नहीं इकट्ठा हो पाता है। और कुछ जंगल में साधु बैठे, संत बैठे, मुनि बैठे, जहाँ पे एक व्यक्ति भी जाता नहीं था, परंतु उनके प्रभाव से, उनके तप से, उनकी भक्ति से उनके अंदर जब पात्रता आई तो सैकड़ों लोग वहाँ तक पहुँचने लगे और वहीं भगवती लक्ष्मी और के साथ सिद्धि रिद्धि उन आश्रमों में वास करने लगी। अभी हम चित्रकूट गए थे 2 दिन पहले, देखा कि एकदम वीराने में आश्रम बने संतों के, जहाँ पे मानवीय जनों को जाना मुश्किल है, ऐसे दुर्गम मार्ग, और देखा कि वहाँ भी सिद्धि रिद्धि व्याप्त है। सिद्धि रिद्धि उन संतों की सेवाएं कर रही हैं। वो संत किसी से अपेक्षित नहीं है, किसी से आशा नहीं है, किसी से उम्मीद नहीं है। संतुष्टो सततम योगी, योगी वही जो हर क्षण हर पल संतुष्ट रहे। संतुष्टो सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, जो अपनी आत्मा में ही दृढ़ निश्चय करके बैठा है, जो अपने स्वरूप में ही हरि का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप देख रहा है। क्योंकि हमें तो अहम ब्रह्मास्मि, अयम तत्त्वमसि ब्रह्म, अयम सर्वम खल्विदम ब्रह्म और अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, मेरी प्रज्ञा ही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। भाई हिरण्याकश्यप में और उनके पुत्र प्रहलाद में इसी बात की तो लड़ाई थी। पुत्र कहता था कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, हम में, तुम में, खड़ में, खम में, झील में, नदी में, सरने में, झरोवर में, गांव में, खेत में, खलियान में, अटारी में, चौबारे में, कमरे के अंदर, फ्रिज में, कूलर में, टीवी में, पर्दे में, चद्दर में, चटाई में, खिड़की में, दरवाजों में, गैस में, सिलेंडर में, चूल्हे में, पीपा में, कलस्तर में, आटा में, भाटा में, आवत वस्तुओं में सभी जगह ब्रह्म का दर्शन प्रहलाद जी करते थे। और पिता कहता था कि मेरा ही ध्यान करो, मेरा तप करो, मुझे अर्घ दो, मुझे आसन दो, मेरे नाम का जप करो, मैं ही ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मेरे सिवा कोई दूसरा भगवान नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, मेरी पूजा करो, मेरे नाम का जप करो, मुझे अर्घ चढ़ाओ।
जब मेला करो, यज्ञ मेरे निमित्त करो, मुझे प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करो। और प्रहलाद कहते थे कि पिताजी आप तो ब्रह्म ही, परंतु सर्वम खलु, ये अमीर गरीब दुखी सुखी मोटे छोटे काले पीले नीले और ये जितने संसार में जीव है, कीड़ा मकोड़ा, सबके अंदर अंश उसका तेज है। कैसे? जैसे आकाश यहाँ नीचे नहीं है, मगर आकाश का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में है। यथा आयथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानि त्युपधारया। जैसे आकाश नहीं होने के बाद भी है, जैसे सूर्य की किरणों में जल है परंतु दिखाई नहीं पड़ता है, उसके लिए वैज्ञानिक हमें कोई उपकरण चाहिए। सूर्य में जल को, जो सूर्य की किरणों में जल को देखने के लिए वैज्ञानिक उपकरण चाहिए, उसी प्रकार से सभी जगह परमात्मा है तो आध्यात्मिक दृष्टि चाहिए कि गमले के अंदर, पेड़ के अंदर, डाली में, जड़ में, मेरू में, शाखा में, टहनियों में, गंध में, सुगंध में, मकरंद में, फल में, फूल में, टहनी में, छाल में, गोंद में, छाँव में, छाया में और फल में, सभी जगह परमात्मा है। अच्छा मुझे बताओ कि वृक्ष में कौन सा ऐसा हिस्सा है जहाँ अग्नि नहीं, जहाँ तेज नहीं? जड़ में अग्नि नहीं है, जो मुख्य मेरू शाखा उसमें नहीं है, डालियों में, टहनियों में नहीं है, उसके पत्तियों में नहीं है, फलों में नहीं है, फूलों में नहीं है, सब जगह आग समाहित है और वही तेज परमात्मा का प्रभाव है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणवो सर्ववेदेषु शब्द से पौरुषम नसा। भगवान कहते हैं कि मैं ओमकार हूँ, मैं हूँ शब्दों में, और आकाश में मैं शब्द हूँ, पृथ्वी में गंध हूँ, जल में रस हूँ, चंद्रमा की चमक हूँ और सूर्य का तेज में हूँ। इसलिए वो परमात्मा सभी जगह व्याप्त है। केवल हमें मौन होकर, शांत होकर, स्थिर होकर, ठहर के उसका अनुभूति करनी है। आज चूँकि एकादशी का पवित्र पुनीत पावन दिवस है, हमारे जिसका संचालन करते हैं श्रीमान अभिषेक गुप्ता जी, वो एकादशी का व्रत भी रहते हैं और भगवान नारायण के निमित्त जब भी तब भी करते हैं, उनको प्रसन्न करने का हर उपक्रम, हर उद्यम करते हैं जिसमें परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त हो। और जब परमात्मा प्रसन्न होंगे तो उनकी जो सहधर्मिणी है, सहचरणी है, अर्धांगिनी है और पूरे दुनिया के संचालन का दायित्व जिनके ऊपर है, भगवती महालक्ष्मी, वो तो प्रसन्न होंगी जब उनका पति प्रसन्न होगा। तो आज एकादशी व्रत की अत्यंत पुनीत पावन महिमा है। एक राजा एकादशी का व्रत किया करते थे। हर पक्ष की एकादशी, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, एक दिन संयोग से दुर्वासा ऋषि अपने 1000 शिष्यों के साथ उस राजा के यहाँ पहुँच गए। राजा भगवान नारायण का खोटोपचार से पूजन करके जप करके बैठा था और पारायण का चूंकि समय हो रहा था, तो दुर्वासा ऋषि को देखा तो राजा दंड की भांति लेट के प्रणाम किया, पादर पर चरण किया। बोले गुरुदेव बड़े समय से पधारे, प्रसाद होने जा रहा है पारायण व्रत का, तो आप भी कृपा करके पधारिए। बोले रुक, ठहर जा तू, अभी मैं सरोवर में स्नान करके आता हूँ और तब तक तू मेरा इंतजार कर और फिर हम साथ में प्रसाद करेंगे। तो बोले ठीक गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। तो वो दुर्वासा ऋषि शिष्यों के सहित सरोवर में स्नान करने चले गए और उधर वो समयावधि पूरी हो रही थी कि माने पारायण के समय का उल्लंघन हो रहा था। अपने आचार्यों से, अपने पुरोहितों से, पंडितों से, राज्य के जो धार्मिक सलाहकार थे, गुरु थे, आज एक दुर्भाग्य से ये देखने को मिल रहा है कि सरकारें, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलुगु, कर्नाटका, आंध्रा और तमिलनाडु, बंगाल, असम, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, ये राज्य सरकारें और केंद्र की सरकारें भी, किसी भी राज्य सरकार ने, केंद्र की सरकार ने धर्म आयोग नहीं गठित किया है। सभी आयोग हैं, गन्ना विकास, दुग्ध आयोग, महिला आयोग और SC/ST आयोग और फलाने आयोग, ढीमके आयोग, परंतु धर्म आयोग आज तक गठित नहीं हुआ। धर्म की, जब देश में, हम नहीं कहते कि आप केवल सनातनी धर्म को आप आयोग में मेंबर रखो, आप सभी जो मजहब है उनके भी एक मेंबर रख लीजिए, परंतु धर्म का आयोग होना चाहिए, भारत सरकार का अपना और राज्य सरकारों का अपना। जब सारे आयोग, जब कभी धर्म के संकट की स्थिति आए, धार्मिक संकट, धर्म संकट, तो उन जो मेंबरान हैं, जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं धर्म आयोग के, उनको बुला कर उनसे डिस्कस करके उसका सलूशन और निराकरण निकालना चाहिए। तो राजा ने कहा अपने पुरोहितों को, आचार्यों को, गुरुदेव समय निकल रहा है, साधु अभी सरोवर में स्नान करने गए हैं तो विलंब हो रहा है, चूँकि समय निकल रहा है पारायण का, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? अगर हम भोजन करते हैं
तो साधु का अपमान हो रहा है बिना भोजन के। और दुर्वासा का क्रोध तो आप जानते ही हो, पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो ख्याति प्राप्त महात्मा है वो दुर्वासा जी हैं क्रोध के विषय में। तो बोले वो स्नान करने गए, भोजन और करने का समय जा रहा है, तो फिर पारायण का समय बीत जाएगा, तो फिर उसमें उल्लंघन होगा, उसका दोष लगेगा, तो क्या करना चाहिए मुझे। तो पुरोहितों ने कहा कि देखिए महाराज, जल से पारायण करें, मैं संकल्प कराए दे रहा हूँ, मंत्र बोले दे रहा हूँ, आप जल से पारायण कर लीजिए, अन्न मत ग्रहण करिए, तो फल मत खाइए, और तब तक महाराज आ जाएंगे, फिर बाद में पारायण किया जाएगा। बोले ठीक है। तो जैसे ही राजा ने अपने ओंठों में जल लगा के पारायण किया, अंगूठे से ओंठों में लगे स्पर्श किया, जैसे ही दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। और दुर्वासा ने देखा कि राजा, उनके विचार आया मन में कि भोजन करके कुल्ला करके ओंठ पोंछ रहा है, मुंह पोंछ रहा है, उनके मन में भाव आ गया। उन्होंने अपना क्रोध, अत्यंत क्रोध प्रकट करते हुए अपने जटाओं में से एक बाल निकाल के धरती में पटक दिया, तो कृत्या नाम की भीषण अग्नि प्रकट हो गई, राजा की तरफ दौड़ी, राजा को ध्वस्त करने के लिए, खाने के लिए। तो भगवान श्री नारायण का सुदर्शन चक्र भक्तों की रक्षा के लिए ही वो निरंतर प्रकट है। उसने उस कृत्या नाम की अग्नि को ध्वंस किया और वो दुर्वासा के पीछे दौड़ी, दुर्वासा को ध्वंस करने के लिए। तो दुर्वासा वो सुदर्शन चक्र से बचते बचते वो ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, भगवान शिव के पास पहुँचे। सबने असमर्थता व्यक्त की कि देखो नारायण का सुदर्शन चक्र है, इससे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते हैं, भगवान नारायण नहीं कर सकते हैं। नारायण के पास भी गए तो नारायण का देखो, इससे हम आपकी रक्षा नहीं कर सकती है, भक्तों की रक्षा के लिए इसको ताकत मिली है, इसको बल प्राप्त है, हम इसके अधिकार में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर सकते, ये भक्तों के लिए ही है। जरूर आपने कोई भक्तों का अपमान किया होगा, कोई निरादर किया होगा, तो रास्ते में नारद जी भी मिल गए। तो संतों के हृदय में बड़ी दया होती है। संतों ने कहा कि अब उसी राजा के पास जाओ जिसका तुमने तिरस्कार किया है, अपमान किया है, जिसको तुमने हत्या करने का, वध करने का जो है एक दुस्साहस कार्य किया है। तो एक पखवाड़े अर्थात कि एक 15 दिन की जो पखवाड़ा होता है वो गुजर चुका, पक्ष एक, और दूसरे शुक्ल पक्ष की एकादशी आ गई। तब तक राजा वो खड़ा हुआ है दरवाजे पे और बहुत मलिन है, बड़ा उसके हृदय में वेदना है, विहल है, व्याकुल है, बड़ा चिंतित है कि वो एक ब्राह्मण, एक साधु हमारे दरवाजे से बिना भोजन के चला गया है। इसकी बात की चिंता नहीं कि हमको मारने का प्रयास किया पंडित जी ने, गुरु जी ने, साधु महात्मा ने, ये भाव नहीं है। भाव ये है कि एक साधु दरवाजे से बिना भोजन के चला गया, इसमें दुखी बेचारे हो। और एकादशी चली गई, दूसरे पक्ष की एकादशी आ गई, बहुत दुखी है कि बताओ क्या करें। और वो जो है आज हम होते तो क्या करते कि देखो कितना दुष्ट व्यक्ति हमें मारने का प्रयास कर रहा है, हम तो उसकी सेवा में खड़े, ये हमको मारना चाहता है। परंतु उस राजा ने अत्यंत सहज होकर के और दुख प्रकट कर रहा है, अपनी व्याकुलता प्रकट कर रहा है कि एक साधु दरवाजे से भूखा चला गया। जब वो 15 दिन पूरे त्रिलोक में घूम के आए, जब कहीं उनकी रक्षा प्राणों की नहीं हो सकी, तो आके दौड़ के उनके पैरों की तरफ गिरने लगे। तो राजा बोला, अरे गुरुदेव आप कहाँ चले गए थे, हम तो आप ही की प्रतीक्षा में थे। उनके चरणों में गिर गए, बोले अपराध मत करिए, हम आपके शिष्य हैं, अमात्य हैं, सेवक हैं, किंकर हैं, उपासक हैं, हम आपके भक्त हैं, आप मेरे इस आराध्य हैं, गुरु हैं। उनके चरणों में वो गिर गया और कहने लगा, अरे भाई पहले इस चक्र से मेरी रक्षा करो। तो उसने प्रार्थना की सुदर्शन चक्र की, एक श्लोक भागवत के श्लोक में, और तो उसने चक्र ने कहा कि मेरा जो अगर हमने कोई संकल्प किया है कि भक्तों की रक्षा के लिए जो दुष्ट व्यक्ति, जो अराजक व्यक्ति उनको परेशान करेगा, तो उसका हम वध कर देंगे। तो मेरा संकल्प, मैं क्या करूं फिर, कहाँ जाऊं, मेरा वार कहाँ पे हो। तो उन्होंने कहा जो भूमंडल का मध्य क्षेत्र हो वहाँ आप प्रहार कर दीजिए अपना। तो ऐसी मान्यता है शास्त्रों में कि जो नैमिषारण्य तीर्थ है, एक बात बताएं आपको हम कि सारे तीर्थ द्वापर के हैं, त्रेतायुग के हैं, कलयुग के हैं, परंतु एक तीर्थ ऐसा है जो सतयुग का है, उसको बोलते हैं नैमिषारण्य। बाकी सब त्रेतायुग के हैं, द्वापर के हैं, कलयुग के हैं, सतयुग के बहुत कम तीर्थ मिलेंगे आपको, और सतयुग का एक ही तीर्थ है, उसको बोलते हैं नैमिषारण्य। तो वो चक्र वहीं समाहित हो गया, पृथ्वी में धस गया, अंदर भिद गया, अंदर प्रहार कर दिया उसने, जल धारा फूट पड़ी, उसको बोलते हैं चक्र तीर्थ। अगर आप लोग कभी गए हो नैमिषारण्य में, नीमसार में चक्र तीर्थ है, वहाँ लोग जो है स्नान करते हैं, और उसमें आप लोग भी कभी जाइए, अगर अवसर लगे आपको, जीवन में कभी आपको मौका लगे तो आप जरूर वहाँ जाइए और चक्र तीर्थ में स्नान करिए। तो एकादशी व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। आज चूँकि समय समापन का हो रहा है, इसलिए
कभी विस्तार पूर्वक इस विषय में हम आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत करेंगे। एकादशी अत्यंत उच्च कोटि का व्रत है। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रतई स्थिता। अगर आप उस व्रत को, संकल्प को जीवन में धारण करेंगे तो परमात्मा की प्रसन्नता आपको प्राप्त होगी और साक्षात नारायण का स्वरूप आपको प्राप्त होगा। उस विग्रह में आप समाहित हो जाएंगे, उनका सायुज्य, उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा, श्रीमन नारायण का। इसलिए आज के सत्संग सत्र का समापन हम करें भगवान का दो नाम लेके कि एकादशी का आज पावन दिवस है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।